देखो स्क्रीन आ गया मेरा। नहीं है। हाँ आ रहा है सर। एक होता है, ये हम पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल। एजेंडम, एजेंडा, ठीक है। हाँ एजेंडम क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, कुछ आइडिया? एजेंडा एजेंडा समझते हो? सर। नहीं सर। हम्म। नहीं सर। एजेंडा का मतलब होता है जैसे पर्पस। कहते हैं आज हमारी मीटिंग है, तो मीटिंग का एजेंडा क्या है, समझ आए? हाँ एजेंडा का मतलब होता है, एजेंडा का मतलब होता है मतलब पर्पस कह लो, उद्देश्य कह लो, उद्देश्य कह लो, या उसका कह लो, इसको कह सकते हो आप कार्य सूची। कार्य सूची का मतलब ये हुआ कि आज जैसे आज हम लोगों को मिलना है, ठीक है, कोई मीटिंग रखनी है। हाँ सर। तो मीटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग हम किस लिए रखने वाले हैं, हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, समझ आई बात? हाँ सर। तो उसको बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, दूसरा होता है, हाँ, तो एजेंडा जो होता है, एजेंडा में मतलब एक से ज़्यादा काम होते हैं, और अगर एजेंडा में है तो उसी का सिंगुलर है, एजेंडा हमेशा प्लुरल होता है, ये सर अक्सर एजेंडा। यूज हो हैं। सर एजेंडा सर फिर से समझाएगा। देखो, समझ में एक नहीं आया वर्ड सर। होता है, एक वर्ड होता है एजेंडा, ठीक है। हाँ सर। एजेंडा जो है बहुत फेमस वर्ड है, ये ज़्यादातर प्रयोग में आता है, ठीक है। तो हाँ हमें सर। ये समझना है कि एजेंडा होता क्या है। हाँ सर। एजेंडा का क्या होता है, बोलचाल की भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जैसे कहीं कोई मीटिंग है, आप कहीं काम कर रहे हो, या कोई नेता लोग आपस में मीटिंग करते हैं, तो किसी भी मीटिंग का एक एजेंडा होता है। एजेंडा का एजेंडा। मतलब होता है टारगेट, पर्पस, मतलब एजेंडा का मतलब होता है टारगेट कह लो, पर्पस कह लो, लिस्ट ऑफ वर्क कह लो, वर्क लिस्ट कह लो, मतलब क्या करना है, हम क्यों मिलने वाले हैं, क्या समझे? हाँ सर। सर एजेंडा सर। हैं? सॉरी। सर एजेंडा तो है सर। एजेंडा सर। एजेंट सर अलग पहले चीज वाला होता है। एजेंडा। हाँ, ये एजेंडा होता है प्लुरल, बहुत सारे काम होते हैं, इसी का एक सिंगुलर होता है। अगर एक काम है, एक कोई पर्पस है, एक एजेंडा है, तो एक को एजेंडम कहते हैं, समझ आया? जैसे मैन है, हाँ एक सर। है, अब मेन है, ज़्यादा है, समझ आया? हाँ सर। जैसे अगर जब भी कोई मीटिंग होती है तो किसी एक काम के लिए जल्दी मीटिंग नहीं होती, उस मीटिंग में तीन चार पॉइंट डिस्कस कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एजेंडा क्या है, पूछा जाता है कि आज हाँ का सर। एजेंडा क्या है हमारा। तो भाई आज का एजेंडा ये है कि आज स्टाफ की भर्ती करनी है, तो उसके बारे में बात करनी है। आज जो है, जो पुराने स्टाफ हैं जिनको जो छोड़ने वाले हैं उनके बारे में बात करनी है, एक बात होती है ना कोई भी मीटिंग का, तो उसको बोलते हैं हाँ सर। एजेंडा, यानी पर्पस। पर्पस क्या है आपका, मतलब किस लिए करी जा रही है,
इसको बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है जैसे कोई धरना दिया जाता है, देखा होगा तुमने, रोड पे कभी धरना दिया जाता है, तो धरने के लिए पूछते हैं कि इस धरने का एजेंडा क्या है, क्यों धरना दे रहे हैं, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, तो उसको हाँ एजेंडा सर। बोलते हैं। और जब एक से ज़्यादा, एक हो तो एजेंडम है, एक से ज़्यादा हो तो एजेंडा है, प्लुरल हो गया। हम्म, प्लुरल का मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर का मतलब एक। क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे मैन है, एक आदमी है, तो मेन हो गया तो एक से एजेंडा ज़्यादा में आदमी सर, है। क्या सर हुआ? बोलते सर, एजेंडा का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष है उसके बाद क्या है सर? कार्यसूची। कार्य सूची, उद्देश्य है कार्य सूची, मतलब लिस्ट ऑफ वर्क, वर्क लिस्ट कह लो। काम क्या है, हम क्यों मिल रहे हैं, किस लिए आज का मीटिंग है। ठीक है, कोई मीटिंग हो हाँ सर। सकती है, कोई धरना हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसका एक एजेंडा होता है। जैसे बोलते हैं ना, आज कोई आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो इसका मतलब सबसे मिलना होगा, तो एजेंडा क्या है आज का। आमतौर पे मीटिंग का कुछ न कुछ एजेंडा होता है। ठीक है, हाँ सर। एनालिसिस, एनालिसिस समझते हो? नहीं सर। ये होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि उसको डिटेल में समझना। कोई चीज़ हमने बताया, उसको एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका विश्लेषण करते हैं, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। समझ आया? हाँ सर। जैसे जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे कोई घटना हुई। ठीक है, जैसे मान लो कहीं, मतलब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, हाँ मान सर। लो कहीं शहर में या कहीं गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बड़ा वाला। ठीक है, हाँ सर। तो बड़ा वाला जो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको पहले तो लोग शांत करते हैं। ठीक है, हाँ फिर उसके हाँ सर। बाद उसको एक दो बंदे मिल के उसको समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये झगड़ा क्यों हुआ। तो कोई कहेगा भाई ऐसा था, वहाँ पे जो है जो अमीर लोग थे वो गरीब को दबा रहे थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये हाँ कह सर। सकते हैं कि भाई वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा होने का ये कारण था कि कोई मार्केट लगाना चाहता था, कोई मार्केट नहीं लगाने देना चाहता था। कोई वहाँ मेला करना चाहता था, हाँ कोई सर। मेला नहीं करने देना चाहता था। कोई कहेगा जी कोई अपने खेत से नहीं जाने देना चाहता था। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाया जाता है किसी भी चीज़ में, तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे किसी आदमी के बारे में कोई कहानी होती है, तो फिर जो दूसरा आदमी होता है उसको एनालाइज करता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। उस तो बताता है, अच्छा पहले उसने पढ़ाई किया, फिर उसको ये काम नहीं मिला तो उसने ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, एक ना एनालिसिस करते हैं। तो किसी भी घटना का एनालिसिस होता है, मतलब विश्लेषण होता है, उसको विशेष रूप से समझने की हो गया। कोशिश करी जाती है। क्लियर हो गया? हाँ सर। apparatus, apparatus का मतलब होता है सामान। लेकिन एक कैसा सामान होता है? apparatus का मतलब यंत्र समझ लो। कोई खास सामान होता है जिससे कुछ खास काम किया जाता है। जैसे मान लो कैंची है, कैंची से चीर फाड़ होता है, तो डॉक्टर के लिए कैंची क्या हो गया? apparatus हो गया, एक तरह का यंत्र हो गया। समझ में आया? हाँ सर। अगला है एक्सेस।
एक्सिस का होता है एक्सेस। अभी एक्सिस क्या होता है? इसको बोलते हैं अक्ष। अक्ष क्या होता है समझाता हूँ। एक्सिस समझते हो? नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। हैं? नहीं। नहीं। मैथ पढ़ा है 10वीं में? हाँ सर। मैथ में पढ़ा होगा तुमने, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, पढ़ा है? हाँ। हाँ सर। हाँ ये एक्सिस क्या होता है मालूम? सर, बोलो सर। इसको एक्सिस का मतलब होता है, इसको हिंदी में अक्ष बोलते हैं। ये समझ लो, जब दो चीज़ों में तुलना करी जाती है तो अलग अलग एक्सिस बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ये सीधा वाला हो गया तो एक्स एक्सिस हो गया, सीधा ये पड़ा हुआ तो एक्स एक्सिस हो गया, ये स्ट्रेट है, ये वर्टिकल है तो ये वाई एक्सिस हो गया। जब आगे जाओगे ना ग्रेजुएशन वगैरह में, ऊपर 12वीं क्लास और ऊपर क्लास मैथ्स में जाओगे, एक जेड एक्सिस भी होता है। समझ आए? तो हाँ सर। एक्सिस इसका मतलब ये होता है कि आप किसके पर्सपेक्टिव में क्या नाप रहे हो। तो ये जो एक्स एक्सिस आप बोलते हो, इस एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं। और देखो, जब एक अक्ष है तो सिंगल एक्स एक्सिस है, जब इसमें दो ले लिया तो ये वाई एक्सिस हो गया, जब एक से ज़्यादा एक्सिस हो गया तो उसको एक्सेस पढ़ते हैं। और कभी कभी तीसरा भी आ जाता है, जेड एक्सिस हो जाता है। 1 मिनट के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझते हो? जैसे मान लो आपने आपने यहाँ पे कोई बिंदु लिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 3 2, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस की दूरी 3 है, ये दूरी 3 है और ये दूरी 2, इसीलिए 3 2 लिखा जाता है। इसको समझने का तरीका बता देता हूँ, थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ आपको। जैसे ये एक्सिस तुमने मैथ में समझा था, मैथ में समझ में आया था कि नहीं? हाँ सर, समझ नहीं, रहा हूँ। नहीं समझ आया था तो थोड़ा अभी आपको समझा देता हूँ, डिटेल में समझना। जैसे मान लो ये तुम्हारे घर की दीवार है, ठीक है, ये दीवार हाँ सर। मान लो, ये कोना है, मतलब तुम्हारे घर में कोई भी रूम है, उस रूम का एक एक कोना मान लो, ठीक है। आप कोने में खड़े हो गए, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ। आप कोने में खड़े हो गए, एक तरफ आप देखते हो कोने में क्या होती है, दो दीवारें होती है, एक इधर दीवार होता है, एक इधर भी दीवार होता है, और ये फर्श होता है जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। यहाँ से एक दीवार इधर भी जा हाँ रही सर। है, मतलब मुड़ जाता है, इधर भी जा रही है दीवार, और एक दीवार ये तुम्हारा समझ लो तुम्हारा दीवार, ठीक है। हाँ अब सर। आप इधर 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 को मत देखो, इधर को मत देखो, आप सिर्फ एक दीवार को देखो। एक दीवार के आप यहाँ कोने में खड़े हो गए, और दीवार तुम्हारी मान लो 10 फुट की दीवार है, और ये फर्श भी मान लो ये 15 फुट का है, मान लो ये जो रूम की चौड़ाई। समझ आई बात? आपके सामने ये क्या हाँ है, ये सर। पूरा का पूरा दीवार है। अब दीवार पे तुम देखोगे, जब आप यहाँ नीचे खड़े हो, तो एक तो ये नीचे फर्श कोना जा रहा है, दीवार का निचला हिस्सा, और ये है दीवार का ऊपर का हिस्सा, और ये बीच में कोना है, बिल्कुल कोने में खड़े हो। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ हाँ सर। नीचे खड़े हो गए, अब आपने क्या किया, इस दीवार पर एक पॉइंट बना दिया, कुछ भी ऐसे पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हाँ सर। अगर समझना हो तो आप कैसे समझोगे? एक तो आप समझोगे इस फर्श के रिस्पेक्ट में समझोगे कि फर्श से कितना ऊंचा मैंने पॉइंट बनाया। मान लो आपने 5 फुट पॉइंट बना दिया ऊंचा, हो सकता है। और ये वाली जो कोने हाँ पे सर। दीवार है, यहाँ से जो दीवार शुरू हो रही है, इस दीवार से मान लो ये 4 फुट की दूरी पर है। आप सिंपल ऐसे रूम में समझो कि रूम में आप खड़े हो, आपने एक पेंसिल लिया या पेन लिया, और दीवार पे ऐसा एक पॉइंट बना दिया गोला। जब इस गोले को समझने की कोशिश करोगे मैथ्स की भाषा में, तो आप ये जो फर्श है, फर्श से देखोगे कितना ऊंचा है। आप देखोगे भाई मान लो 5 फुट ऊंचा है, और इस कोने से कितना दूर है, 4 फुट दूर। तो इसी को बोलते हैं, ये वाला समझ लो आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाला होता है वाई एक्सिस।
तो मैथ में इसको जब इस पॉइंट की जब डेफिनेशन बनाते हैं तो पहले 5 लिखते हैं फिर 4 लिखते हैं। इसका मतलब इस कोने से ये मान लो ये 0 है जहाँ से हमने नापना शुरू किया, ये यहाँ से ये 5 फुट की दूरी पर है, ऊंचाई ऊंचाई 5 फुट है और 4 फुट ये है। तो इसको 5 4 नहीं लिखते हैं, इसको ना लिखते हैं, बताता हूँ आपको। इसको पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू डाली जाती है। पहले एक्स एक्सिस मतलब ये वाली दूरी 4 फिर 5, 5 फुट वाई, ये वाली दूरी 5 है, ठीक है, और ये वाली दूरी मान हाँ लो सर। 4 है। तो इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस क्यों बोलते हैं कि मैं 0 पे खड़ा था, एक वाला हिस्सा जो है उसको हम एक्स एक्सिस बना दिए, दूसरे को वाई एक्सिस बना दिए। और जब जब किसी रूम में खड़े हो और दो दीवार आपने देख लिया, एक सामने वाला दीवार देख लिया और एक फर्श देख लिया, तो इस दीवार से सटे हुए दूसरी दीवार भी होती है, इधर होती है ना। तो फिर इस 0 से हाँ सर। इस रूम के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो इसको फिलहाल इसको भूल जाओ, फिलहाल आप एक्सिस समझो। अब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर वो मैथ्स की पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये तो तुमने दीवार पे कोई बिंदी बनाया, तो ये दो बिंदी ले लिया एक्स और वाई का, और कहीं हवा में बिंदु बनाते तब क्या करते? तो उस केस में जेड एक्सिस भी होता है। ये मैथ्स की पढ़ाई है कि हवा में रूम में खड़े हो और हवा में कोई बिंदु पकड़ लिया, तो उसको 3 जगह से नापा जाता है, फर्श से भी, ऊंचाई से भी, और लंबाई चौड़ाई गहराई, ऐसे समझ लो। एक तीसरा भी एक्सिस चलता है उसमें। तो उस वहाँ पर ना 2 मान लो 4 6 ऐसे नापा जाता है। एक्स से दूरी इसकी 2 है, वाई से दूरी इसकी 4 है, और जेड से दूरी इसकी 6 है। तो तीसरा एक्सिस भी चलता है उसमें। वो तो चलो मैथ्स की पढ़ाई है, मैं आपको एक्सिस समझा रहा था। एक्सिस होता क्या है? जब किसी लाइन के अकॉर्डिंग या किसी वर्टिकल के अकॉर्डिंग जब आप कोई पॉइंट वगैरह डालते हो, तो उसको इन दो वर्टिक्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको यूज किया जाता है। इसको वर्टेक्स बोलते हैं इसको। ये सब मैथ्स की भाषा है, फिलहाल इसको छोड़ दो। मैं आपको एक्सिस समझा रहा था। एक्सिस क्लियर हो गया? हाँ सर। हम्म, हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है। तो एक्सिस, जब एक एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस मैंने बोला, तो जब एक एक्सिस है तो वह सिंपल एक्सिस बोलेंगे। तो एक से ज़्यादा एक्सिस हम यूज कर रहे हैं तो उसको एक्सेस बोलते हैं, AXES। तो एक्सिस का प्लुरल एक्सेस होता है। हाँ सर। ये हमने समझा। ये थोड़ा आपको ना एक्सिस वर्ड समझाने के लिए मैं उधर चला गया। मैथ्स में 10वीं तो ओके होता है, सर। बट आप लोग आर्ट्स के बच्चे को तो नहीं समझ पाए होंगे। अच्छा। बेसिस। बेस, बेस का होता है बेसिस, बेसिस। इसको बेस कह लो या बेसिस कह लो, ठीक है। बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है। हाँ और बेसिस का मतलब होता है, ये भी होता है आधार। जैसे इसको कैसे बोलते हैं ये समझा देता हूँ। ये भी फिर वहीं आ जाता है जो तुमने देखा होगा कि जो त्रिभुज होता है ना, ट्रायंगल, हाँ सर। ऐसा पढ़ा पढ़ा होगा तुमने। तो इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। हाँ सर। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्व। इस आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये तो मैथ्स की भाषा में हो गया। आधार उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कोई चीज टिकी होती है, ठीक है। आधार हाँ का सर। मतलब बेस, बेस का मतलब उस
उसके ऊपर कोई चीज़ टिकी है, नीचे आपने कुछ रख दिया, उसके ऊपर आपने बहुत सारी किताबें रख दी, तो आप क्या बोलोगे? बेस में तो टेबल ही है ना, नीचे टेबल रख दिया छोटा सा, ऊपर में रख दिया बहुत सारी किताबें। अब क्या कहोगे इसके बेस में क्या है? तो आप कह सकते हो बेस में इसके टेबल है। बेस का मतलब होता है आधार। बेसिस का मतलब होता है किस आधार पर, वो भी आधार ही होता है। जैसे अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स, मतलब मैथ्स के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ये वाला जो है इसके और इससे बड़ा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आधार वर्ड बोलने का एग्जांपल है कि हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये बात सही है और ये बात गलत है। ठीक है, हाँ सर। तो ऑन द बेसिस ऐसे बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मान लो केमिस्ट्री कह लो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के आधार पर आयरन इज ए मेटल, मतलब लोहा को एक धातु कहा जाता है केमिस्ट्री के हिसाब से। आप समझ रहे हो? तो आधार का मतलब क्या हुआ, हाँ सर। समझने के लिए कि किस आधार पे मैं इसको मेटल कह रहा हूँ, आयरन को धातु कैसे कह रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ऐसे किसी भी आधार पे बोल सकते हो। बातचीत का जब भी कोई बेस होता है, आधार होता है, उसको हम लोग आधार समझते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। मतलब आप जो बात बोल रहे हो किस आधार पर बोल रहे हो, लोग बोलते हैं ना, आप एक कैसे कह सकते हो कि ऐसा है, वो कहते हैं कि भाई मैं इस आधार पर ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, एक होता है, इसी पर याद आया, मेटल। मेटल का होता है मेटल्स। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। धातु समझते हो? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई भी आयरन है, कॉपर है, कुछ भी, सब धातु। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन होता है सिंगल वर्ड, और क्राइटेरिया होता है प्लूरल। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है जी? हाँ सर। क्राइटेरियन का मतलब होता है शर्त। शर्त, शर्त समझते हो? किसी के साथ हम शर्त बाजी का लगाते मतलब किसी के साथ अगर शर्त लगाए तो वो शर्त। नहीं 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 नहीं, वो शर्त नहीं है ये। जब हम किसी के साथ शर्त लगाते हैं, वो शर्त हाँ नहीं सर। है ये। उसको आप बिड कह सकते हो, उसको आप बिड कह सकते हो। अब दोनों में समझा देता हूँ अच्छे से। पहले समझो, क्राइटेरिया समझो। राइट, ये भी जो होती है ना, ये भी एक तरह की ये बोली होती है, बोली होती है। पहले क्राइटेरिया समझो। क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे मान लो सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, फर्स्ट डिवीज़न से पास होना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? हाँ सर। ये क्या हुआ? ये क्राइटेरिया हुआ, शर्त। ये शर्त हो गया और ये शर्तें हो गई। जब एक शर्त होती है, क्या बोलते हैं भाई, वोट डालने के लिए शर्त है कि तुम 18 साल के हो कम से कम। ठीक है, तो क्या हुआ? क्राइटेरिया हो गया, तो क्राइटेरियन होगा, मतलब एक शर्त है तो क्राइटेरियन है, और ज़्यादा शर्तें हैं तो क्राइटेरिया है। क्लियर हुआ? हाँ सर। जैसे जब 3-4 शर्तें लग जाती है ना किसी काम को करने के लिए, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए कम से कम, तो उसको हम, एक से ज़्यादा जब शर्तें लगती हैं तो उसे क्राइटेरिया कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। दूसरा होता है, ये क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो गया तुम्हें? कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। हाँ, इसी को ना दूसरी भाषा में, मतलब इसी के लिए दूसरा वर्ड है क्राइटेरिया से रिलेटेड,
समथिंग लाइक एलिजिबिलिटी समझ सकते हो। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। सर योग्यता, एलिजिबल है कि नहीं, वह योग्य है कि नहीं। सर सर हम्म। सर बोला था सर क्राइटेरिया तो सर तो सर एक से ज्यादा हो गया सर। हाँ, क्राइटेरिया हो गया, एक से ज़्यादा शर्त हो गया। एक जब से ये 4 शर्तें ज्यादा सर। होती हैं, 5 शर्तें होती हैं, तो वो क्राइटेरिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आपको मान लो क्या बोलते हैं, बाइक चलानी है ना। बाइक चलानी है तो बाइक चलाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त तो ये है कि आपको बाइक चलाना आना चाहिए। दूसरा शर्त है कि बाइक के सारे कागज होने चाहिए आपके पास, हैं। तीसरा शर्त हाँ ये सर। है कि भाई आपने जो है अगर कोई बाइक का कोई टैक्स वैक्स बाकी हो तो वो देना होता है। बाइक बहुत सारी शर्तें होती हैं ना, बाइक में भी लाइसेंस होना चाहिए, ये आपको पॉल्यूशन होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब शर्तें हैं। किसी भी बाइक को हाँ रोड सर। पर चलाने के लिए ये सब शर्तें होती हैं। जब एक से ज़्यादा शर्त हो सर गई तो क्राइटेरिया हो गया। दूसरा सर, एग्जाम्पल दिया अगर आपको। एक साथ हो सर। हैं। सर एक साथ हो गया तो उसका क्या होगा सर? अगर एक शर्त हो गया, कोई एक ही शर्त उसमें लागू है, तो एक शर्त के लिए आप क्राइटेरियन यूज कर सकते हो। भाई क्राइटेरियन सिर्फ इतना है कि मुझे 18 साल से ऊपर हो, जैसे वोट डालने का अधिकार है, तो उसमें एक ही क्राइटेरिया है कि भैया आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जहाँ पर एक ही हाँ शर्त सर। है, एक शर्त के लिए बात करोगे तो क्राइटेरियन वर्ड यूज करोगे। तो इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है ये भी समझा देता हूँ। ये भी है योग्यता, ये भी एक तरह से शर्त वाली योग्यता ही होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है। तो पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक करो। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि इसकी योग्यता है कि नहीं। एलिजिबिलिटी आमतौर पे यूज़ किया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ाई लिखाई की भाषा में, नौकरी वोकरी की भाषा में, कि भाई ये बंदा एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। हाँ सर। जहाँ भी कोई योग्यता वाली बात आती है उसके लिए एलिजिबिलिटी वर्ड यूज होता है। जहाँ पर शर्त वाली बात होती है वहाँ पर क्राइटेरिया का मतलब है ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा भैया, ये भी शर्त है। इतने शर्तें पूरी करोगे तो आपको ये काम करने का अलाउ है। अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं करोगे तो आपको ये काम नहीं करने दिया जाएगा। ये हो गया क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी का मतलब है योग्यता, कि भी किसी भी काम को करने के लिए कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए। जैसे नौकरी पाने के लिए भाई कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, टीचर बनने के लिए बीएड होना चाहिए। तो जो बंदे बीएड होंगे वही एलिजिबल होंगे, वरना एलिजिबल होंगे ही नहीं। दोनों एक ही जैसा है बट थोड़ा सा अलग अलग प्लेस ऑफ यूज, अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। हाँ सर। सर बोले थे सर। जैसे अ, सर एलिजिबिलिटी सर योग्यता सर। मेरा मेरा अगर योग्यता है तो हम ये कर सकते सर। ये सिमिलर है सर। सर सिमिलर जो एलिजिबिलिटी है सर इसका क्या होगा हाँ, सर? एक से ज़्यादा योग्यता, वो ज़्यादा योग्यता है। सर क्या सर कुछ एक से कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए होंगी उसमें। एक से ज्यादा ना? हाँ, एक से, ये सिंगुलर है, प्लुरल है, मीनिंग दोनों का बराबर ही है। लेकिन इसमें ये ओके। एक को एक के लिए होता है, एक से ज़्यादा के लिए होता है। एक वर्ड मैंने लिखा बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। टेंडर होता है ना, कहीं देखा हाँ होगा सर। तुमने, कोई टेंडर निकलता है, पुल बनाना है, तो 10 लोग बनाने आ जाते हैं, भाई हम भी पुल बनाएंगे, हम भी पुल बनाएंगे, तो उनसे ना बिडिंग कराई हाँ सर। जाती है। टेंडर निकाला जाता है, बिडिंग होती है। तो बोलते हैं भाई आप कितने बनाओ, कोई कहेगा जी मैं 1 लाख में बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं 2 लाख में बनाऊँ, कोई कहेगा मैं 3 लाख में बनाऊंगा। तो जो सबसे कम में बनाता है उसको काम दे दिया जाता है। तो बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना। ये तीनों वर्ड क्लियर हुए। हाँ सर।
ये सब सारे वर्ड इसलिए कराए जा रहे हैं, ये आपको वर्ड मीनिंग तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। ये सारे हाँ वर्ड सर। आपको याद रखोगे तो इससे आपका थोड़ा यूज करने में आसानी आएगा, बोलने में आसानी आएगा। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक होता है सर हाँ बोलो। सर एलिजिबिलिटी का हिंदी में क्या होगा सर? वही योग्यता, सेम होगा? दोनों। हाँ, योग्य। दोनों एक ही चीज है। ये एक से ज्यादा योग्यता है, एक से ज्यादा योग्यता ये, और ये एक योग्यता है, सिंगल है। उसका एक ही एलिजिबिलिटी है कि बंदे को ग्रेजुएट होना चाहिए, मान लो, और ग्रेजुएट के अलावा और भी होना चाहिए तो उसको एलिजिबिलिटी बोलेंगे। ओके। अपेंडिक्स, परिशिष्ट, ठीक है। हाँ सर। अपेंडिक्स क्या होता है, नाम सुना है? तो नाम तो सुना है सर, एक क्या बीमारी, होता है? बीमारी है हैं? सर। अपेंडिक्स क्या सर है एक बीमारी का नाम सुना है सर। वो? एक बीमारी का नाम सुना है। बीमारी नहीं, चलो मैं दोनों बता देता हूँ। वो एक अंग होता है, एक मानव अंग होता है। पेट के अंदर, पेट के बराबर में एक अंग होता है, उसको भी अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। और हाँ परिशिष्ट सर। होता है, जो किताब के अंत में जो एक इंडेक्स होता है, अपेंडिक्स होता है। जैसे ना ये किताब के अंत में, किताब में अंत में मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कभी देखोगे किताब में क्या होता है, पूरी किताब में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई होती है ना, उसमें से कुछ वर्ड्स को किताब के लास्ट में उनके बारे में लिख दिया जाता है। मान लो अलग अलग वर्ड है, कह रहा था किताब के अंत में, किताब के अंदर से ही कुछ वर्ड्स को लास्ट में डाल के उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। सर बोलो। सर अपेंडिक्स का स्पेलिंग सर दोनों एक ही होगा है, सॉरी। सर? अपेंडिक्स का जो इंग्लिश वर्ड है सर, हाँ। सर जो मानव अंग हम्म और आपने बताया सर, दोनों का हम्म इंग्लिश पर एक ही होगा? हाँ, इंग्लिश में क्या है, एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। आगे आएगा, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। इंग्लिश का सिंगल वर्ड होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे अपेंडिक्स एक वर्ड है, अपेंडिक्स में ना एक इंसान के अंदर एक अंग होता है जिसका ऑपरेशन कराया जाता है। कभी सुना होगा कि किसी का सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। तो अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी इंसान का अंग होता है, तो उसको भी अपेंडिक्स कहते हैं। और किताब के अंत में जो एक डिटेल समरी होती है, कुछ मीनिंग्स होते हैं या उसकी डिटेल्स होती है कुछ वर्ड्स की, उसको परिशिष्ट कहते हैं हिंदी में। उसको किताब के अंत में दिया गया था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, उसको परिशिष्ट कहते हैं। हिंदी में परिशिष्ट कहते हैं, अलग अलग भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। और पहचान ये होती है, किताब के लास्ट में ना उसकी दी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे पूरी किताब में कोई वर्ड आ गया,
उस वर्ड को ना लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। उसको परिशिष्ट बोलते परिशिष्ट ना सर? हैं, हाँ सर। परिशिष्ट बोलते हैं उसको। वो जो किताब के अंत में दिया गया होता है उसको परिशिष्ट बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड है करिकुलम। ये सब याद रखना क्योंकि ये सब ना आगे काम आएगा आपको। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम समझते हो? नहीं सर। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर। जैसे मान लो माने क्या क्या करिकुलम है इसमें। इसका मीनिंग ये है, जैसे मान लो आपके कॉलेज में आप कहते हो ये हमारे यहाँ साइंस पढ़ाई होती है, आर्ट्स पढ़ाई होती है, ठीक है, ये सब क्या हुए, करिकुलम हुए। आप कहते हो हमारे यहाँ क्रिकेट की पढ़ाई होती है, क्रिकेट भी सिखाया जाता है, सो क्रिकेट ऑल्सो बिकम्स ए करिकुलम देयर। ठीक है, हाँ सर। करिकुलम का मतलब है वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसको इकट्ठा वर्ड बोलो तो उसको करिकुलम कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। इसको सर आप कह पाठ्यक्रम सकते में सर? हो हैं, सर पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम। सर? हाँ हाँ, पाठ्यक्रम लिखा है। पाठ्यक्रम का मतलब है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम का मतलब होता है अवेलेबल कोर्सेस कह लो, क्या क्या पढ़ाया जाता है, करिकुलम। सर सर इसका पूरा तो सर करिकुलम से कौन सर? करिकुला। करिकुलम सर? हाँ, करिकुलम बोलते हैं पाठ्यक्रम को। सर हम्म, सर बोले तो सर यहाँ तो करिकुलम है सर, तो एम के आगे यू है सर, एम के हाँ, आगे तो भावल है सर, ई एस तो लगेगा ना इसका सर? ए, इसका नहीं नहीं, इसका एम हट जाता है, हाँ यूएम एम। हट के ए हो जाता है। ओके सर। इसी को, करिकुलम को दूसरा वर्ड सिलेबस भी बोला जाता है। सर क्या क्या किताब, क्या क्या पढ़ाई होती है इसमें, सिलेबस भी होता है। इसी को सिलेबस भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, मतलब अलग अलग वर्ड है। सिलेबस में क्या होता है, जैसे ना लिस्ट ऑफ बुक्स कह लो। जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो, है ना, आप बीए कर रहे हो,
तो बीए में आप बोलते हो मेरा क्या सिलेबस है, तो भाई मेरा हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, जो भी है, मैथ्स है, जो भी है, जो जो सब्जेक्ट आप लेते हो वो आपका सिलेबस होता है। हाँ सर। सिलेबस बोलते हैं या सिलेबसेस भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस हुआ वो समझ में आया? हाँ सर। करिकुलम वो है कि क्या क्या पढ़ाई होती है, अवेलेबल कोर्सेस, और कोर्स के अंदर कोई एक आपने ले लिया, कोई एक कोर्स ले लिया तो उसका सिलेबस क्या है, लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है। समझ आ गया? हाँ सर। सिलेबस का मतलब है किसी पर्टिकुलर कोर्स का होता है। इसी सिलेबस को ना कोर्सेस ऑफ स्टडी भी बोलते हैं। मतलब इसी को सब सब मिलते जुलते शब्द हैं, सबकी मीनिंग एक ही जैसी होती है। ओके। डाटम, डाटा, डाटा का मतलब समझते हो? हाँ सर, सर डाटा मतलब सर नेट वगैरह। नहीं, डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ा समझते हो? नहीं, समझाता हूँ। इसी के दूसरे वर्ड मीनिंग है, जैसे इंफॉर्मेशन क्या, जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा कि भाई मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, ठीक है। हाँ सर। मेरे स्कूल में मान लो पहली से लेकर 12वीं तक का क्लास होता है। मेरे स्कूल में मान लो 40 टीचर हैं। ये क्या हुआ? ये स्कूल का डाटा हो गया। समझ आए? जब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है, जो जो चीज़ें दी जाती हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, वो सब उसके लिए क्या हो गया, डाटा हो गया। 8वीं 10वीं क्लास में तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई ये फॉलोइंग डाटा है, फॉलोइंग डाटा है, उसके आधार पर ये बनाओ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं कि भाई जैसे मान लो 20 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 10 बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 15 बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ऐसे कुछ कुछ दिया रहता है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है क्या होता है, डेटा होता है। उसको हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। समझ आया? हाँ सर। आंकड़ा का मतलब है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रॉ तरीके से दिया हुआ आपके पास, उसके बेस पे कुछ आगे काम करना है, तो जो बेसिक डेटा होती है वो डेटा होता है। तो सर इसको हम इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं हाँ जी, बोलो। सर, इसको हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं सर। हाँ, इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, आपका कहना सही है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन, अब इसमें थोड़ा और सर। डीप में जाओगे तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन और डाटा एक ही जैसा वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है। हाँ सर। लेकिन थोड़ा जड़ में जाओगे तो इसमें अंतर होता है। जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन होता है। जब कहीं कंप्यूटर में आगे पढ़ाई करोगे कभी, तो डाटा जो होता है ना, देखो जैसे अब समझो बात को, एक एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल समझते हो? जो तेल बना निकलता है वहाँ इराक में, ईरान में, बहुत सारी कंट्रीज में तेल निकलता है, ठीक है। तो इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो जो प्यूरिफाई करते हैं, तो मान लो एग्जांपल दिया जैसे किरासन तेल बन गया,
ठीक है। फिर इसी को प्योरीफाई करके डीजल भी बनता है, इसी को प्योरीफाई करके पेट्रोल बनता है। समझ आया? अब देखो क्रूड ऑयल से क्या हुआ, प्रोसेस हुआ तो पेट्रोल बन गया, जो बहुत अच्छे से सफाई हुई तो पेट्रोल बन गया, थोड़ा बीच का रखा तो डीजल बन गया, सबसे गंदा हो गया तो किरासन तेल हो गया। समझ आया? तो किसी चीज़ को जब प्रोसेस करके कोई आउटपुट बनता है, एक प्रोसेस हो गया ना, हाँ सर। ऐसे ही डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। समझ आया? हाँ सर। मतलब डाटा जो होता है वो कच्चा माल की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन ही होता है वो भी, लेकिन इंफॉर्मेशन का वो कच्चा रूप होता है। हाँ अब सर। इंफॉर्मेशन जो चली जाती है तो ये किसी फॉर्मेट में चली जाती है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर में चला गया। ठीक है। हाँ सर। कहीं कोई घटना हो गई, अखबार वालों ने छाप दिया तो इन्फॉर्मेशन हो गया। हाँ सर। घटना तो छोटी मोटी कहीं कुछ भी थी ना, उसको तरीके से लिख दिया, हाँ अच्छे सर। से सजा संवार दिया तो इन्फॉर्मेशन हो गया, तो उसको तरीके से प्रोसेस कर दिया। ये थोड़ा कंप्यूटर में आगे जाने पर ऐसी पढ़ाई होती है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, पहले वो डाटा के रूप में होता है। बेसिक चीज़ जो होती है वो डाटा होती है, उसको और अच्छे से एनालिसिस करके उसको सजा संवार के जब निकाला जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है। ये समझ में आया? हाँ तो सर। मैं आपको समझा रहा था कि डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब होता है आंकड़ा, उसको हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। क्लियर हुआ? डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्कूल का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, टीचर का डेटा हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता सर जो डाटा में सर। है। डाटम का मतलब इसी का सिंगल हिस्सा हो गया। डाटा हमेशा प्लुरल होता है। एग्जांपल देता सर हूँ। सर इसका हिंदी में सर इसका हिंदी में। उसका भी हिंदी यही होता है, दोनों का हिंदी आंकड़े। सेम है, वर्ड एक ही है। हाँ, ये भी आंकड़ा ही है, मीनिंग सेम है। ये एक है और एक से ज़्यादा है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एक से ज़्यादा होती है। स्कूल के बारे में बोलना होगा तो 4 बातें बोल लोगे, तो क्या हो गया, डाटा हो गया, स्कूल का डाटा हो गया। तो डेटम जो है बहुत कम यूज होता है, डाटा ही यूज होता है जाती जिंदगी में। ठीक है। तो आज हमने ये कई सारे नए नए वर्ड सीखे, ये सारे वर्ड की मीनिंग स्पेलिंग सब आपको आनी चाहिए। ओके सर। इसी तरीके से एक वर्ड आता है मीडियम, इसी का प्लुरल होता है मीडिया, इसका हिंदी होता है माध्यम। मीडियम क्या है? माध्यम होता है। कौन सी मीडियम में पढ़ रहे हो? हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ। मीडियम ऑफ ट्रेवल क्या होता है? बस है, ट्रेन है, माध्यम है। और एक से ज़्यादा मीडियम होता है तो उसको मीडिया पढ़ते हैं। ठीक है। रेडियस, रेडी, रेडियस क्या होता है? त्रिज्या पढ़ते हैं, त्रिज्या। जैसे आपने ये सर्कल पढ़ा होगा मैथ्स में, तो पॉइंट से लेकर ये जो हिस्सा होता है, आधा हिस्सा, ये जो दूरी होती है, इसको रेडियस पढ़ते हैं। इसको जाती जिंदगी में क्या बोलते हैं? जाती जिंदगी में बोलते हैं, एरिया के सेंस में बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है एक बॉम्ब गिरा, किसी ने बॉम्ब गिरा दिया, तो उसको बोलते हैं 1 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बर्बाद हो गया, बोलते हैं ना। हाँ सर। कहीं पर किसी ने बॉम्ब गिरा दिया तो बोलता है भाई जहाँ पर बॉम्ब गिरा ना, 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा एरिया तबाह हो गया। तो रेडियस क्या है? ये यही त्रिज्या है, दूरी को नाप रहा है। जैसे मान लो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? 1 किलोमीटर इधर 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 चारों तरफ से 1 किलोमीटर के रेंज में सारा बर्बाद हो गया। तो एरिया के सेंस में यूज किया जाता है रेडियस।
रेडियस का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिज्या। जब कोई सर्किल होती है तो इसका 50% ये जो सेंटर से होता है दूरी, ये रेडियस होता है। और जाती जिंदगी में रेडियस का मतलब होता है कुछ कुछ इलाका, कुछ 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 जगह खराब हो गया या कुछ जगह अच्छा हो गया, जो भी है रेडियस बोलते हैं उसको, उस एरिया में। ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब जाती जिंदगी में यूज होते हैं। आप लिख लो, समझाता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम क्या होता है? ज्ञापन। एक तरह का, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। मेमोरेंडम बनता है, कंपनी वगैरह बनती है ना, तो कंपनी वगैरह में मेमोरेंडम बनाया जाता है। एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? दस्तावेज होता है ना। कोई एक हाँ सर। पर्टिकुलर पेपर होता है, उसमें कुछ खास चीज़ें लिखी गई होती हैं, वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इसको ज्ञापन बोलते हैं हिंदी में। एक से ज़्यादा मेमोरेंडम दे दिया तो मेमोरेंडा हो गया। ठीक है। हाँ सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। जैसे मान लो कोई एसोसिएशन बना तो उसका एक मेमोरेंडम बनाया जाता है कि इसमें क्या क्या किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब जो है उसका मेमोरेंडम होता है। क्यों बना, क्या बना, क्या पर्पस है, जो भी है। तो एक तरह का वो भी कागज़ तैयार किया जाता है, दस्तावेज होता है वो। मेमोरेंडम अक्सर आपको आएगा, बोलचाल में लोग बोलते हैं। चलो आज इतना ही रखते हैं। कोई पूछना है आज की पढ़ाई में? अब ये सब ना, ये टफ टफ वर्ड्स हैं, इन सबको मीनिंग याद रखना, क्योंकि ये सब आपको ना हाँ सर। कहीं पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, इस पर सब यूज होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसीलिए हम लोग इसका मीनिंग याद कर रहे हैं ताकि आगे काम आए।